गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 5 बरसात की आती हवा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक छोटी सी कविता है और इसमें बरसात के बारे में बताई गई है कि बरसात की हवाएं कैसी होती हैं। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। बरसात के मौसम में झीनी झीनी फुहारें, ठंडी हवा के झोंके संपूर्ण धरती और सभी प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जनजीवन के मन में तृप्ति, आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। यहाँ कवि ने बरसात की आती ठंडी हवाओं का बड़ा ही मनमोहक चित्र खींचा है। तो इस पोयम में कवि ने बताया है कि वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। मतलब सारी ऋतुएं एक साइड और बरसात की ऋतु वर्षा ऋतु एक साइड। और बरसात के मौसम में जो है झीनी झीनी फुहारें जब बहुत हल्की सी, बहुत छोटी छोटी नन्ही बूंदें पड़ती हैं, उनको कहते हैं झीनी झीनी फुहारें, कि जिनमें हम मज़ा लेते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। ऐसा लगा, अरे मम्मी बहुत हल्की सी तो फुहार चल रही है, अच्छी लगती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और सारे ही व्यक्ति बहुत आनंदित होते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसी होती है बरसात की हवा। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, चाहे ज़िंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। कितनी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि हम उन कठिनाइयों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखाकर चली जाती हैं और हो सकता है हमें कभी कभी हमारे मन से ये भी बात निकल जाती है कि अच्छा ही हुआ जो ऐसा हुआ, कम से कम हमें ये काम तो आ गया और आज ये हमारे टाइम पर काम आ गया जो हमने उस समय कठिनाई के समय सीखा था। तो इसीलिए ऐसी ही होती हैं कठिनाइयाँ। अब पढ़ते हैं पोयम। बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से। जो बरसात की आती हवा होती है, जो बरसात की हवा होती है, वर्षा ऋतु की हवा होती है। और वर्षा ऋतु की हवा मतलब वर्षा भी हो रही है और हवा भी चल रही है, ऐसा ही होता है। तो जो आकाश में धूल लिपटी हुई होती है, जब वर्षा ऋतु से पहले जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, उसमें हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब जगह सूखा होता है, धूल जमी हुई नहीं होती है। तो इसलिए वो उड़ उड़ के सारी जगह, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, घर हैं, आंगन है, आकाश है, सब जगह बैठ जाती है। तो चाहे यही कहा गया है, कवि यही कह रहा है कि वर्षा ऐसी चाहे धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से, या फिर चंद्रमा के पास में भी जो धूल है वह भी धुल जाए, या बादलों की सांस से, या फिर बादलों की सांस से मतलब बादल भी सांस लेते हैं कि अरे चलो वर्षा हुई, कुछ उन्हें भी रिलीफ मिला। मंद मुस्काती हवा बरसात की आती हवा। ऐसी बरसात की मंद मंद मुस्काती हुई हवा को कहते हैं कि बरसात की आती हवा। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से। अब कभी कभी इतनी तेज हवाएं भी चलती हैं बरसात में कि वह ढाल से खेलती हुई चली आती है। मतलब ढाल भी उसको नहीं रोक पाती। और ऊंचे शिखर के भाल से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मस्तक से, भाल मतलब मस्तकों से खेलती हुई चली जाती है, उनसे टकरा टकरा के भी आगे आ जाती है, बट वो भी उनको रोक नहीं पाते। आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। आकाश से लेकर के पाताल, पाताल कहते हैं जो जमीन के, धरती के बहुत ज़्यादा अंदर, चाहे आकाश से हो या पाताल से हो, वो सबको झकझोर देती है। इतनी तेज हवाएं जब कभी चलती हैं तो अंदर तक हर इंसान को, हर चीज़ को हिला देती है। ऐसी होती है बरसात की आती हवा। वह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से। वह हर, तरु मतलब पेड़, पेड़ों के शिखर से खेलती हुई, यानी कि उनसे को भी छू करके आती हुई चलती है। और हर डाल से, हर डाली डाली से, छोटे से छोटा पौधा, बड़े से बड़ा पेड़, सब कुछ हिल जाता है बरसात की हवा से। हर एक लता के जाल से
अटखेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। हर एक लता, लता मतलब जितनी भी लताएं हैं पौधों की, पेड़ों की और जो भी लगी हुई हैं, उनके जाल से जितनी भी लताओं का जाल बिछा हुआ है, उनके जाल से भी वो अटखेलती इठलाती हवा, यानी कि उनसे भी टकरा टकरा के हंसती मुस्कुराती और शैतानियाँ करती हुई, उन्हें झेलती हुई, उन्हें छेड़खानी करती हुई चलती हुई आ जाती है। ऐसी होती है बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, न वर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से लेकर, बिल्कुल शून्य जहाँ पर है, एकदम गुम है, कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी प्रकट हो जाती है। आप कहीं भी जा कर के बैठ जाएं, छुप जाएं, लेकिन अगर बरसात में खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उसका, भले ही वहाँ पर हवा ना लगे, परंतु उसकी ठंडक आपको ज़रूर महसूस होगी। कि जैसे ही बरसात होती है तो हम फ़ैन कम कर देते हैं कि आज तो वर्षा ऋतु का मौसम है, आज इतने तेज़ फ़ैन की या इतने तेज़ हवा की आवश्यकता नहीं है। तो यही कहा गया है, कवि यही कहता है कि यह शून्य से होकर प्रकट, शून्य से भी प्रकट हो जाती है, न वर्ष से आगे झपट, और नए हर्ष से, न वर्ष ने नया हर्ष मतलब नई उमंगों से, नए उत्साह से, नई खुशी से आगे आगे चलती है, और हर अंग से जाती लिपट, और ऐसा लगता है कि जैसे हर अंग के अंदर ये हवा घुस रही हो, उससे लिपट रही हो, उससे टच हो रही हो। आनंद सरसाती हवा, और बहुत ही चारों ओर आनंद ही आनंद बिखेरती हुई हवा चलती है बरसात में। तो ऐसी होती है बरसात की आती हवा। यह पोयम हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी पोयम है जिसमें बरसात की हवाओं के बारे में बताया गया है। तो यह आपने सुनी। अब आप इसके मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? उन्होंने पूछा है कि इस कविता में कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? बरसात की हवा का। और वर्षा धुले आकाश से का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो इसकी सेकंड लाइन है वो है वर्षा धुले आकाश से, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो उसका अर्थ क्या है कि चाहे आकाश पर लिपटी हुई धूल हटे और चाहे वह आकाश की धुलाई भी कर जाए, मतलब पूरे आकाश को धो जाए, चाहे जैसी भी हो। कवि ने बरसात की हवा को मंद मुस्काती क्यों कहा है? क्योंकि इसके चलने पर सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। इतनी गर्मी के बाद जब बरसात आती है, अरे चलो कुछ बहुत गर्मी हो रही थी, कुछ ठंडक पड़ी, तो इसलिए सबको वो मंद मंद मुस्काती हुई नज़र आती है, यानी कि उसके बरसने से, उसके आने से लोग मंद मंद मुस्काने लगते हैं। झकझोरती लहराती हुई कौन आती है? कौन आती है? इसमें क्या बताया गया है कि झकझोरती हुई लहराती हुई बरसात की हवा आती है। यह हवा किस प्रकार आनंद बिखेरती है? यह हवा झिनी झुनी फुहारों, ठंडी हवाओं के झोंकों से संपूर्ण धरती और संपूर्ण व्यक्तियों को आनंद से भर देती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। संपूर्ण प्रकृति को कौन आनंदित करती है? बरसाती हवा। बरसात की हवा आनंद इसलिए देती है क्योंकि यह शीतल और सुखदायी होती है। थर्ड, धरती और आकाश दोनों के प्रति बरसाती हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? धरती और आकाश दोनों से अटखेलियाँ करती हैं। तो ये हो गए आपके मौखिक और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको असाइनमेंट में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट। इसको पढ़ लेना।